डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 दांत है तो जहान है। इस लेसन के कवि हैं श्रीनिवास वत्स, जिन्होंने कहा है कि शरीर में हमारे बहुत सारे अंग होते हैं और जिनमें से एक अंग है हमारा दांत। हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो बहुत कम एकाध बार ही काम में आते हैं। यदि शरीर से एकाध अंग का बोझ हमारे कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने कुछ चीज़ें मात्र सजावट के लिए ही रखी है। जैसे कि उदाहरण है बाल। अगर कोई आदमी गंजा भी हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता कम नहीं होती है। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण हर पल बनी रहती है। लोग कहते हैं कि आँखें हैं तो जहान है, परंतु मैं आँखों को इतना महत्व नहीं दे सकता, क्योंकि आँखें सिर्फ देखने के लिए होती है, देखने के लिए काम आती है। आदमी इससे अच्छा बुरा छल फरेब सब कुछ देख सकता है, परंतु लेखिका की तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। उनकी मान्यता है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो, फिर सांप का सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा। कुत्ते के दांत न हो तो कितना ही भौंकता रहे, कौन डरेगा उससे। इसी तरह मनुष्य के मुंह में अगर दांत नहीं होते हैं तो उसका जीवन निरर्थक है। भले ही आप दांत से किसी को काटो मत, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहेगा। उसके मुंह में दांत है। जब बंदर घुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई सब दिखा देता है और घुड़की वाला प्राणी स्वतः ही 2-4 गज पीछे हट जाता है, वह उससे डर जाता है। इसमें लेखक कह रहा है कि जिस आदमी के जितने लंबे दांत हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इससे लोग उसके हंसमुख और रुदन मुँह होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुशी या गम के अवसर पर उसके जो चेहरे हैं उस पर हाव भाव बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। लेखक आगे कह रहा है, कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और न ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, ताकि दाता जो देने वाला है वो प्रभावित हो। अब यदि दांत ही न होंगे तो खिसकाएंगे क्या? ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य अगर देख लेते हैं तो दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक हो जाता है। आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हों। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंत विहीन हैं वे इस सुख से वंचित रह गए हैं। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का घोतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार हैं। प्रथम वे जो मुंह की परिसीमा में अंदर आते हैं, समाये जाते हैं तथा यदाकदा ही होठों से बाहर आके झांकते हैं। दूसरे वे दीर्घदंत, जिनके आवास हेतु होठ छोटे पड़ते हैं। उन्हें अधिकतर समय होठों से बाहर बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। जब दांत टूट जाएंगे तो मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा था कि कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक है।
बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, परंतु दांत संख्या में सबसे अधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आँख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस 32 को हमेशा सलामत रखना। इस लेसन में लेखक ने अपने शरीर के दांतों को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसी प्रकार हमें भी अपने दांतों की नित्य सफाई, रोज़ सफाई करना है और दांतों की देखभाल करनी है।